अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। आज रूही किचन में क्या बन रहा है? इंशाल्लाह को बहुत अच्छी चीज़ बन रही होगी। तो रूही किचन में आज बन रहे हैं करेले यानी बीटर गोट। जी हाँ, ये काफ़ी लोगों की नापसंदीदा सब्जी है इसलिए कि ये इनमें कड़वाहट होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाए और बगैर कड़वाहट के कैसे ये बनते हैं। तो ये मैंने करेले लिए। करेलों को आप अच्छी तरह से धो लें और पंखे के नीचे खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इनके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे और इस साइज़ का हम काट लेंगे। इसके ऊपर से भी हमने छिलका नहीं उतारा। बाद लोग इसके ऊपर से भी छिलका उतारते हैं या इसको नमक लगा के रख देते हैं और अच्छी तरह से इनकी कड़वाहट निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे कड़वाहट फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो इसमें 2 टमाटर वो डलेंगे, 3-4 सब्ज़ मिर्चें डलेंगी और मसाले भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलते। इसमें हम हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून और सालन मसाला और सूरख मिर्च भी हम हाफ़ हाफ़ टी स्पून डालेंगे। बस इससे ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डलते। चलिए शुरू करते हैं। पैन हमने रखा है, पैन में हम नॉर्मल घी डालेंगे। इसको हम कढ़ाई में डीप फ्राई वाले अंदाज में नहीं बनाना। नॉर्मल जितना आप आधा किलो सब्ज़ी के हिसाब से ऑयल डालते हैं बस उतना ही इसमें ऑयल डालें। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अफादियत रखती है। शुगर वालों को इसका पानी निकाल के पिलाया जाता है ताकि शुगर लेवल नॉर्मल रहे। लेकिन जब हम आज इसको एक न्यू स्टाइल में बनाएंगे कि इसकी अफादियत भी ख़त्म नहीं हो और इसकी कड़वाहट भी ना हो। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें करेले डालते हैं। या हम एक छोटा पीस डाल के चेक कर रहे हैं कि इसमें अभी आप देख रहे हैं कि ऑयल गर्म हो चुका है। तो हमने ये इसमें करेले डाल दिए। करेलों को बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना। काटने के बाद, काटने से पहले भी उसको खुश्क कर लेना है कि मॉइस्चर इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएं। साथ हम इसके प्याज और करेले वाला हम ये बना रहे हैं तो हम साथ प्याज डाल लेंगे। 3 मीडियम प्याज इसमें डालेंगे और करेलों के साइज का ही हम इसमें काटेंगे, बहुत बारीक वाले नहीं काटेंगे। करेलों को दरअसल इसको फ्राई इस अंदाज में फ्राई करने का इसको इसलिए हम फ्राई कर रहे हैं कि इसकी कड़वाहट अंदर ही लॉक हो। हम बाहर नहीं हमने निकालनी, ना हमने इसको नमक अभी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ हमने इसको काटा है और इसको हम इस तरह फ्राई कर लेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, साथ रहिएगा और स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखना है कि इसके सीक्रेट क्या है कि जो इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। अब देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। इतना चम्मच से जो साइड नहीं हुई उस साइड को हम नीचे करेंगे, दूसरे जो हो गए हैं उसको साइडों पे कर देंगे ताकि इक्वल एक जैसा ही सारे करेले जो है वो फ्राई हो। इनको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हम इसको कीमे में भी इस्तेमाल में भी डाला जाता है, इसको गोश्त में भी डाला जाता है और ये गर्मियों की ही सब्ज़ी है। देखिए अभी ये ब्राउन होना शुरू हो गया। हम मुसलसल इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये फ्राई हो चुके हैं। ताकि इसी तरह फ्राई करते हुए ही इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए अभी जो थोड़ा थोड़ा रह गया उसको हम दरमियान में कर रहे हैं ताकि एक जैसा फ्राई हो जाए। तो करेलों को इस तरह फ्राई कर लें। अभी चेक किया है तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है।
कि ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। जब इस तरह इनमें कड़वाहट नहीं रहे, आप चेक करें कड़वाहट नहीं है, तो इसमें फिर प्याज डाल दें। प्याज भी आपने देखा थोड़ा थोड़ा मोटा ही कटा हुआ है। और प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ना इसके ऊपर हमने कवर करना है। इसको ऐसे ही भूनते हुए ही हमने इसका कच्चापन प्याज का ख़त्म करना है। इसका मेन सीक्रेट यही है कि इसको हमने कवर नहीं करना, आखिर तक इसको हमने कवर नहीं करना। जो ही हम इसको कवर करेंगे, इसके अंदर स्टीम बनेगी, तो वो कड़वाहट जो हमने इसकी लॉक की है वो दोबारा से निकल आएगी। इसलिए इसका मेन सीक्रेट ये है कि इसको कवर किए बगैर पकाएं। इसका कच्चापन खत्म होने में भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ये प्याज जो है, जो प्याज थोड़ा सा इसमें नरम हो, तो इसमें हमने 2 टमाटर डाल देने हैं। टमाटर भी इसमें फ्रेश डलते हैं, फ्रीज हुए टमाटर नहीं डलेंगे। सरसों मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी इसमें हाफ टी स्पून डलेगी। हल्दी से भी इसका कलर बहुत अच्छा बन जाता है। नमक इसमें हमने 1 टीस्पून डाल दी है। ये मैंने जो चम्मच लिया हुआ है ये हाफ टी स्पून का। और साला मसाला भी हमने हाफ टी स्पून इसमें डाला है। इसमें हमने मिर्च इसलिए ज़्यादा नहीं डाली, सुरख मिर्च आप ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसलिए कि हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के इसका जायका बनाना है। और सब्ज़ मिर्चों से ही इसका जायका बना हुआ अच्छा लगता है, सुरख मिर्च से नहीं बनाया जाता। इसमें गरम मसाला या और कोई चीज़ नहीं डलती। इस तरह टमाटर काट के इसमें डाल दें। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर आप रिस्पॉन्स दिया करें कि आपने बनाई अच्छी बनी, कैसी बनी। अगर कोई मुश्किल आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सजेशन देने हैं तो आप ज़रूर दें। इस तरह दोनों टमाटर हम इस साइज़ के काट के बीच में डाल देंगे। अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे तो टमाटर भी अपना पानी नहीं छोड़ेंगे। टमाटरों को भी हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्के इसी के अंदर इसी तरफ इसको 2-3 दफ़ा चला के नरम कर लेना बस। इसको गर्मियों में लस्सी के साथ दोपहर के टाइम ये बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत है, इसलिए इसको गर्मियों में ज़रूर पकाएं और इसी अंदाज में पकाएं तो बच्चे भी आराम से खाएंगे। बल्कि बच्चे क्या बात, तो बड़े भी इसको सिर्फ इसी कड़वाहट की वजह से नापसंद करते हैं कि ये वो करेले जो है ये कड़वे पकते हैं। इस तरह भी सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें डाल लें। 3 सब्ज़ मिर्च इस तरह काट के डाल लें। 2-3 इसमें लंबाई के रुख इसमें कट लगा के वो डाल दें। देखिए टमाटर भी अभी हमारे नरम हो चुके हैं, प्याज भी थोड़ा सा नरम हो चुका है। इस तरह सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर लो। सब्ज़ मिर्चों को पहले ऐड नहीं करना, वरना वो सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा नरम हो जाए तो वो फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट ले आती हैं हड्डियाँ के अंदर। तो ये इसी स्टेज पे इसमें डालें। इस तरह 2 सब्ज़ मिर्चें लंबाई के रुख काट के इसको कट लगा के इसमें डाल दें। देखिए इसमें टमाटरों ने भी पानी नहीं छोड़ा। और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट में ये जो है ना करेले पक जाते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये भी इस तरह अगर आपके पास कीमा पहले पका पड़ा है तो उसके अंदर भी आप ये करेले डाल सकते हैं। और अगर आपने खाली करेले डालने हैं तो जब हमने फ्राई किए थे, प्याज डालने से पहले आप
दूसरा निकाल के कीमा लहदा से पका के उसमें ये डाल सकते हैं। ये कीमे के साथ भी करेले बहुत अच्छे रहते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैं कीमे में डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह कीमे के अंदर भी इसको इस तरह पका हुआ भी मिक्स किया जा सकता है, और हाली उनको करेलों को फ्राई करके भी कीमे में डाला जाता है। हमारे तकरीबन ये पक चुके हैं अभी। अगर आपके पास गोश्त में आपने डालने हैं तो गोश्त पूरा पका के उसको भून के, तो वो आप गोश्त के अंदर इसको जो है इस स्टेज पे भी डालें, या बगैर फ्राई आप प्याज डाले बगैर। इस तरह अगर आपके पास पका हुआ है, आप इस तरह इसको नॉर्मल गोश्त को पकाएं, और उसके बाद इसके अंदर आप ये करेले ऐड करें। खाली करेले भी इसमें गोश्त में डाले जाते हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। प्याज भी हमारा नरम हो चुका है, टमाटर भी नरम हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक करें। नमक हमेशा आखिर में चेक करें जब आप फ्लेम ऑफ करने लगे। नमक पहले जो है ना वो ज़्यादा नहीं डालें, ताकि फिर जो ज़्यादा डला हुआ है वो कवर नहीं किया जा सकता। इस स्टेज में नमक डाल के फिर उसको थोड़ा सा चला के नमक पूरा किया जा सकता है। तो आप इसी तरीके से आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल करेलों के अंदर कड़वाहट नहीं होगी। आपने देखा है मैंने आखिर तक इसमें इसको कवर नहीं किया। लेकिन ये भी नहीं है कि आप फ्रिज में रखेंगे दोबारा इसको इसको गर्म करेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, इसके बाद इसमें कड़वाहट नहीं आएगी। लेकिन पकाते हुए इसको कवर नहीं सर्व करना। ये देखिए कीमे वाले भी मैंने आपको दिखा रही हूँ, और प्याज वाले भी दिखा रही हूँ, और किस तरह खिले हुए हर कलर उसमें अलहदा अलहदा नजर आ रहा है। करेले भी वो बिल्कुल जले हुए भी नहीं है, और करेले बहुत बारीक भी नहीं काटे। इसको चपाती के साथ खाया जाता है। तंदूर की हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, लेकिन अगर तवे की भी आप फुलके टाइप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। इसमें मसाले भी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें। इसमें धनिया वगैरह भी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं होती, ना ना खुशक धनिया ना दूसरा सब्ज़ धनिया डालें। इसमें सिर्फ टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है ना उससे इसको गार्निश करें। अदरक वगैरह भी इसमें नहीं डलती। तो ज़रूर इसको आप जो है ना ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।